हेलो दोस्तों, आखिर मोदी ने क्यों मांगी माफी और क्या भारत के युवा ऐसे ही नशे की लत में पड़कर बर्बाद होता रहेगा? आखिर कब तक? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। नशा आज भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ी परेशानी में से एक है, क्योंकि ये हमारे यूथ को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। क्योंकि एक नशे की लत में पड़ा युवा न ही अपने लिए कोई सही डिसीजन ले पाता है और न ही अपने कंट्री के लिए कोई सही डिसीजन ले पाता है, और वो अंत में अपनी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर लेता है। तो क्या कोई आपका भी अपना नशे की लत में फंसा हुआ है? तो आज हम बात करेंगे कि नशे के खतरनाक नुकसान के बारे में, कि नशा आखिरकार हमारे लाइफ को कैसे बर्बाद करता है और इससे कैसे बाहर निकला जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि नशा का नुकसान क्या है। नशा चाहे शराब का हो, सिगरेट का हो या ड्रग्स का हो या फिर तंबाकू का हो, इसका असर केवल हमारे शरीर पर नहीं पड़ता बल्कि हमारी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। हमारे फेफड़े और लीवर को नुकसान पहुंचता है, दिल की अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती है, मानसिक तनाव और डिप्रेशन हमें उपहार में मिल जाते हैं, पारिवारिक रिश्तों से दूरी बन जाती है क्योंकि कोई भी परिवार ऐसे बच्चे को सपोर्ट नहीं करते जो नशे के आदी हो जाए। और इन सबों से निपटने के लिए हमें काफी पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नशा करने के लिए भी पैसा चाहिए और नशे से हुई बीमारी से निपटने के लिए भी हमें कहीं न कहीं पैसे चाहिए, जिसकी वजह से हम आर्थिक रूप से भी बर्बाद हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, नशा हमारे जिंदगी को धीरे धीरे खत्म करता है, हमें पता भी नहीं चलता। तो अभी तक तो हम इसके नुकसान समझ चुके हैं, लेकिन अब हमें यह समझना है कि आखिर नशा छोड़ना जरूरी क्यों है। तो देखो दोस्त, हर इंसान चाहता है कि वो खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे और एक अच्छा जीवन जी पाए, लेकिन नशा आपको ना धीरे धीरे मौत की तरफ ले जाता है। अगर आज आप एक कदम नहीं उठाते ना तो कल शायद बहुत देर हो जाएगा, क्योंकि नशा तब तक आपको पूरी तरह जकड़ चुका होगा और फिर आप पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा और आप बर्बादी की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो जाएंगे। इसी वजह से समय रहते अगर आपको पता चल चुका है कि आप नशे के आदी हो गए हैं तो उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यही आपके लिए सही होगा और आपके परिवार के लिए भी। तो अब बात करते हैं कि नशा को आखिर छोड़े कैसे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि नशा छोड़ दे बट हमसे छूट ही नहीं पाता। तो आइए जानते हैं कि नशे की लत को कैसे धीरे धीरे करके कम कर दें। मैंने धीरे धीरे क्यों कहा, क्योंकि अचानक से कोई भी चीज आप करोगे तो उससे आप दूर ना हो पाओगे बल्कि उसके और आदी हो जाओगे। इसी वजह से आप पहला स्टेप ये उठाओ कि अपने आप से सच्चा प्रॉमिस करो, खुद से वादा करो कि आज के बाद मैं नशा को बहुत कम कर दूंगा और धीरे धीरे कर कर मैं इसे पूरी तरह समाप्त कर दूंगा। क्योंकि अगर आप अचानक बंद करते हैं तो कुछ समय बाद आप देखोगे कि जितना नशा आप पहले करते थे उससे ज्यादा फिर से स्टार्ट कर दोगे। नशा को छोड़ने में आप परिवार का सपोर्ट ले सकते हैं, दोस्तों का सपोर्ट ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज, नशा छोड़ते ही आप नई आदत को अपनाएं, जैसे एक्सरसाइज करें, योग करें, ध्यान करें, किताबें पढ़ें या जो भी आपकी हॉबी है उस पे काम करना स्टार्ट करें। क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं बिजी रहेगा तो आपको बार बार नशे की ओर नहीं खींचेगा। और एक चीज और दोस्त, आप अपनी बुरी संगत छोड़ दें, क्योंकि उन दोस्तों से दूरी बना ले जो आपको नशे करने के लिए मजबूर करते हैं और आपको अन्य तरह की गलत चीजों में डालते हैं। और इन सब के बावजूद भी अगर आपको कुछ फर्क नहीं दिखता तो आप डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, आप अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मैं नशा को धीरे धीरे करके छोड़ दूंगा। एक दिन आप कहीं ना कहीं इससे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि याद रखिए, नशा आपकी ताकत नहीं बल्कि आपकी कमजोरी है। अगर आप इसे छोड़ दें तो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि आपके परिवार की भी जिंदगी बच सकती है, क्योंकि आप अपने परिवार की एक छोटी सी चिराग हो जो आगे चलकर उनका सहारा बन सकता है। इसी वजह से आज से ही पहला कदम उठाइए और नशा को अपने से दूर भगाइए। और फिर हम दूसरे पॉइंट कवर करते हैं कि आखिर सरकार नशे को पूरी तरह बैन क्यों नहीं कर देती। सरकार को भी पता है कि नशा हमारे देश के युवाओं को बर्बाद कर रहा है, फिर भी सरकार इसे पूरी तरह बैन क्यों नहीं करती, आइए समझते हैं। तो दोस्त, इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ आंकड़े देखने होंगे, क्योंकि शराब और तंबाकू से ना सरकार को हर साल हजारों करोड़ का टैक्स मिलता है, और यहाँ तक कि कई राज्यों का तो आधी से ज्यादा कमाई शराब बिक्री से होने वाले टैक्सों से होता है। और सबसे बड़ी चीज, सरकार अगर इसे पूरी तरह बंद भी कर दे तो जितने भी नशे के आदी लोग हैं वो अचानक से सड़कों पर उतर जाएंगे और सरकार के खिलाफ आंदोलन स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि सरकार की सत्ता खतरे में आ सकती है। और कोई भी सरकार ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचती होगी, क्योंकि हर किसी को अपना सत्ता प्यारा होता है, हर कोई चाहता है कि अपनी सत्ता कायम रखे। और लाखों करोड़ों युवा जो कि नशे में धूत रहते हैं, वो अगर नशे से उभर जाए, नशा बंद हो जाए, तो सरकार से डिमांड करेंगे कि रोजगार कहाँ है, शिक्षा कहाँ है, अच्छी सड़कें कहाँ है, और अन्य तरह की सवाल सरकार से पूछना स्टार्ट करेंगे, जो कि कोई भी सरकार नहीं चाहता। क्योंकि जब तक लोग नशे में बेहोश हैं तब तक वो सरकार से सवाल नहीं करते, लेकिन जैसे ही होश में आएंगे तो सरकार से सवाल पूछना स्टार्ट करेंगे, जो कि सरकार के लिए परेशानी बनकर खड़ा हो जाएगा। और एक छोटा सा पॉइंट ये भी है कि अगर सरकार शराब को अचानक से बंद कर दे तो उसमें काम कर रहे लाखों लोग बुरी तरह प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास तो इतनी रोजगार है नहीं कि वहां से निकले लोगों को रोजगार दे पाए। इसी वजह से सरकार ऐसा कदम उठाने से डरती है। और कई मामले हमें ऐसे देखने को मिले हैं कि सरकार ने चाहा कि पूरी तरह शराब बंद हो जाए, लेकिन इसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां गैर कानूनी तरीके से यानी स्मगलिंग के थ्रू शराब बिकना स्टार्ट हो जाता है। और पहले जितने लोग नशे में आदी थे उससे कई ज्यादा लोग शराब बंद होने की वजह से और ज्यादा नशे में धुत रहते हैं, और ब्लैक में कारोबार काफी ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे कि शराब और तंबाकू उनके लिए हानिकारक है
तब तक उन्हें सरकार चाह कर भी नहीं छुड़वा सकती, क्योंकि सरकार बंद भी कर दे तो कहीं न कहीं से वो अपने लिए जुगाड़ कर ही लेते हैं। क्योंकि भारत में ना शराब और तंबाकू कई लोगों के लिए सामाजिक आदत की तरह बन गया है। कहीं भी ग्रुप में बैठे रहते हैं तो वहाँ उसका वो सेवन कर सकते हैं, और अगर अचानक इसे बैन कर दिया जाए तो बड़े पैमाने पर विरोध और दिक्कतें खड़ी हो सकती है, जो कि सरकार कभी नहीं चाहेगी। और सरकार ने पहले भी ड्रग्स पे बहुत कड़ा कानून बना रखा है, लेकिन शराब और तंबाकू कानूनी है, इसलिए इस पे पूरी तरह बैन आसान नहीं होगा। तो फिर सरकार अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए झूठा प्रपंच करता है, जगह जगह पर नशा मुक्ति अभियान चलाती है, सिगरेट और शराब की बोतलों पे चेतावनी लिखवा देती है, और कुछ अन्य राज्यों में समय समय पर वोट के लिए शराब पर पाबंदी लगा दी जाती है। और सरकार की बजट जब कम पड़ती है तो धीरे धीरे शराब पर टैक्स बढ़ाकर इसे महंगा कर दिया जाता है ताकि कम लोग पिए, लेकिन इसका कुछ असर नहीं दिखता, क्योंकि असली समाधान कुछ और है। आइए उसे समझते हैं। असली समाधान ये है ना दोस्त, कि लोग खुद समझे या सरकार उन्हें किसी भी तरह समझाने की कोशिश करे और उन्हें समझाने में सफल हो, तभी जो वो है नशा को छोड़ सकते हैं, वरना सरकार का बैन सिर्फ एक कागज पे ही रह जाएगा कि सरकार ने नशा को बंद कर दिया है, बैन लगा दिया है। इसी वजह से सरकार चाह कर भी शराब को पूरी तरह बैन नहीं कर पाती, और वो अंत में लोगों से सिर्फ माफी मांगती है और हाथ जोड़ के विनती ही कर सकती है कि आप समझदार बनिए और नशे से दूर होइए, तभी आप सही सरकार चुन पाइएगा और एक सभ्य नागरिक बन पाइएगा। तो आई होप मेरी बात आप समझ पाए होंगे। धन्यवाद।